राजेंद्र एजुकेशन, सबसे बेहतर बनने की शुरुआत। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट, एक्सक्रीशंस। एक्सक्रीशंस क्या होता है, आप 10 सेकंड में सोचकर बताइए। देखिए, मैं आपसे पूछूंगी कि एक्सक्रीशन और इजेशन क्या एक ही प्रोसेस होती है? सोचिए सोचिए। इजेशन आपने पढ़ा था, आज नहीं, न्यूट्रिशन में, ठीक है, आपने पढ़ा था उस टाइम इजेशन क्या होता है। तो इजेशन और एक्सक्रीशन क्या अलग अलग प्रोसेस होती है या एक ही प्रोसेस होती है, आपको ये बताना है, ठीक है। सोच लीजिए आप, ठीक है। चलिए हम ही बताते हैं, ठीक। तो इजेशन क्या होता है? इजेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इजेशन और एक्सक्रीशन जो होता है वो एक ही प्रोसेस होती है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए, इजेशन क्या होता है, जो हमारी बॉडी क्या करती है, जो भी हम अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्बेड फूड जो रहते हैं, हमारी बॉडी उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो उसको क्या बोल देती है, टाटा बाय बाय, तुम यहाँ से निकलो, ठीक है। तो इसको एक तरीके से और समझिए, जैसे आप इजेशन क्या करते हैं सुबह सुबह, ठीक है, हो सकता है आप जो है दोपहर के टाइम भी करते होंगे, तो वो आपका इजेशन है, ठीक। लेकिन एक्सक्रीशन क्या होती है, जो हमारे बॉडीज़ के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, उनको जब हम क्या करते हैं, अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो वो होता है आपका एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, नहीं तो आपका डेफिनेशन जो है वो हो नहीं पाएगा। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्बेड फूड। तो जो फूड, यानी कि जो फूड हमारी बॉडी क्या करती है, डाइजेस्ट नहीं करती और एब्जॉर्ब नहीं करती, उनको बोल देती है टाटा बाय बाय, अब तुम यहाँ से निकलो। तो एनस के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, तो वो आपका होता है इजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपका एक्सक्रीशन क्या होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है, ठीक। तो एक्सक्रीशन जो होती है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which the biological process involved removal of harmful metabolic waste, ठीक है, from the body, ठीक है। The biological process involved removal of harmful metabolic waste from the body are called excretion। वो क्या है, एक्सक्रीशन है। जब हम अपनी बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं, यानी निकालते हैं, तो वो होता है एक्सक्रीशन। जैसे अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड्स में आ रहा होगा कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो आपका एक्सक्रीशन क्या है, जब हम हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो वो आपका होता है एक्सक्रीशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिक वेस्ट आखिर क्या है, ठीक है। तो
हमारे सेल के अंदर, ठीक है, हमारी बॉडीज़ के अंदर जो सेल हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं, बहुत तरीके के रिएक्शंस होते हैं। जैसे आपने रिस्पायरेशन के टाइम पे पढ़ा था, ठीक है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड में टूटता है। पायरुविक एसिड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपको एनर्जी देता है, ठीक है। तो जो वहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना वो एक तरीके का क्या है, वेस्ट ही तो है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हमारे सेल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। और वो हमारे सेल के अंदर हो रहे हैं, तो कोई चीज़ क्या हो रही है, बन रही है, कोई चीज़ क्या हो रही है, टूट रही है, तो वो होता है मेटाबॉलिक वेस्ट। जो रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वो होता है आपका मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या लिख सकते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट को हम क्या लिखेंगे, वेरियस वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस इन द सेल ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो जो आपके मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जब हमारे सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शन, हमारे बॉडीज़ के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो उस टाइम पे जो वेस्ट बनता है उसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक वेस्ट। और इनको जिस प्रोसेस यानी जिसके थ्रू हम बाहर करते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सक्रीशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बना है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हुई हों। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके। मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे सेल के अंदर रिएक्शंस हुए हैं, ठीक है, उनमें वेस्ट कौन कौन सा बनता है, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे आपका CO2 एक तरीके का क्या है, वेस्ट ही तो है, जिसको हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक्सेस वाटर कह सकते हैं, ठीक है। वाटर ये एक तरीके का क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सेस मिनरल सॉल्ट, ठीक है। कभी पसीनों को क्या करिएगा, चुपके से चाट के देख लीजिएगा, ठीक है, कोई नहीं देख रहा है आपको, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब पसीना होता है वो वेस्ट के फॉर्म में निकलता है, उसमें क्या होते हैं, मिनरल साल्ट, ठीक है। उसका जो आप उसको जब चाटेंगे तो वो थोड़ा क्या होगा, नमकीन टाइप में होता है, तो वो सॉल्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकलता है आपका सबसे खतरनाक वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। ये अगर ज़्यादा बॉडी के अंदर टाइम तक रहेगा तो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजिनस वेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है, कंटेनिंग कंपाउंड होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट में आपका सेल के अंदर और क्या क्या बनता है, जैसे अमोनिया, ठीक है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। अमोनिया बनता है, आपका क्या बनता है, यूरिया बनता है। देखिए यूरिया आपका यूरिक एसिड नहीं है, ठीक है, ये एक क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। हम यूरिया को यूरिक एसिड यूरिन नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, यूरिया को हम यूरिन नहीं बोल सकते, ठीक है। ये क्या है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक। उसके बाद क्या बनता है आपका यूरिक एसिड, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होती हैं वो आपके नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि उनके अंदर जो वेस्ट है वो किस फॉर्म में बन रहा है। जैसे अमोनिया किस में बनता है, यूरिया मेजर प्रोडक्ट किस में बनता है, ठीक है।
जैसे हम कुछ एनिमल्स को देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। फर्स्ट हम किस में देख लेते हैं, एक्वाटिक एनिमल में। मोस्ट एक्वाटिक, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल इंक्लूडिंग मेनी फिशेस, ठीक है। इनके बारे में हम देख लेते हैं। इनके अंदर जो होता है मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है, मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो क्या बनता है आपका, अमोनिया, ठीक है। मेजर अमोनिया बनता है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं अमीनोटैलिक एनिमल, अमीनोलैटिक एनिमल, ठीक है। इनके अंदर जो मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे आपकी मैनी फिशेस होती हैं, उनके अंदर मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो अमोनिया बनता है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं अमीनोलैटिक एनिमल, ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट पे आता है आपके इंसेक्ट्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। इनमें जो होता है मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका बनता है यूरिक एसिड, इसीलिए हम इनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स, यूरिकोटैलिक एनिमल, ठीक है। तो इंसेक्ट, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में यूरिक एसिड मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बनता है वो यूरिक एसिड बनता है, इसीलिए इनको बोलते हैं हम यूरिकोटैलिक एनिमल, ठीक है। और थर्ड आपके आते हैं मैमल्स, जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक है, काऊ, बफेलो, डियर, ठीक है, मंकी, ये सब आते हैं। तो मैमल्स और क्या होती हैं, मोस्ट एम्फीबियन, ठीक है। इनके अंदर क्या बनता है आपका मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है यूरिया, ठीक है। इसीलिए हम इन एनिमल्स को बोलते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल, यूरियो, ठीक है, टैलिक एनिमल, ठीक है। तो जो आपका ये अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया बना है, ये एक तरीके का क्या है, वेस्ट ही तो है, ठीक। तो इन्हें क्या करते हैं, हमें बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे आपका अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया, देखिए हमारे में मैमल्स में, ठीक है, हमारे अंदर मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिया बनता है, अमोनिया भी बनता है और यूरिक एसिड भी बनता है, लेकिन मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिया बनता है, ठीक। तो यूरिक एसिड भी बनता है, जैसे आपने कहीं सुना होगा, ठीक है, कि उनके जोड़ों में क्या होता है, काफ़ी दर्द रहता है, तो यही यूरिक एसिड जो होता है कि इकट्ठा हो जाता है तो जॉइंट्स में क्या होते हैं, पेन होते हैं, ठीक है। जब यूरिक एसिड आपका इकट्ठा हो जाता है तो जॉइंट्स में ये क्या करती है, पेन होता है, ठीक है, यानी कि जोड़ों में दर्द होता है। तो इन तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या होता है, बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम इनको किसके थ्रू बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की वजह से, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की वजह से, ठीक है। अब इन तीनों को निकालने के लिए हमें तो कोई ना कोई सिस्टम चाहिए ना, तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस कराने में एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में प्रेजेंट होते हैं आपके 2 किडनी, ठीक है, 2 किडनी
दो आईफोन, ठीक, एक आईफोन इस साइड और एक आईफोन इस साइड, ठीक है, दो किडनी दो आईफोन हालांकि मजाक कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो किडनी क्या करती है, एक मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। किडनी जो होती है वो इसकी मदद से क्या होते हैं, आपके ब्लड फिल्टर होते हैं, तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है जहाँ से आप अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया जो होता है वो बाहर निकलता है। तो देखिए इस फिगर को हम समझ लेते हैं कैसे निकलता है। तो यहाँ पे दो किडनी आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये दो किडनी हैं, ठीक, ये आपका वेना केवा होता है, ये आपका आयोटा होता है, ठीक है। रीनल वेन और रीनल आर्टरी को हम क्या करेंगे, समझेंगे इसी के बाद, ठीक है। जो आपकी ये किडनी होती है ये प्रेजेंट होती है आपके बैकबोन के साइड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे चीरा लगाया और हमें किडनी मिल गई, नहीं, क्या होता है ये थोड़ा बैकबोन के साइड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बोथ प्रेजेंट ईदर साइड ऑफ बैकबोन, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, बैकबोन के साइड, ठीक है, थोड़ा इस साइड, ठीक है, थोड़ा इस साइड, ठीक है। तो ये जो किडनी होती है ये क्या करती है, जब इसमें ब्लड्स आता है, अभी हम बताएंगे आपको कि किडनी के अंदर आखिर क्या है कि जो क्या कर रही है, ब्लड को फिल्टर कर रही है, ठीक है। पहले आप इसको समझिए कि किडनी के अंदर क्या हुआ, ब्लड फिल्टर हुआ, जो भी आपका वेस्ट बचा है वो यूरिन के फॉर्म में बनता है, ठीक है। आपकी रीनल वेन और रीनल आर्टरी को हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ से वेना केवा क्या करती है, ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती है, आयोटा ब्लड को क्या करती है, बॉडी के तरफ लाती है, ठीक है, आयोटा के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है, जब किडनी में आपका यूरिन बन जाता है, किडनी प्रोड्यूस करती है यूरिन को, ठीक है। तो जो आपका यूरिन बना है ये यूरेटर के थ्रू कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लडर में। देखिए यूरेटर ट्रांसपोर्ट करती है यूरिन को कहाँ, फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर। ये जो आपका थैला दिख रहा है ये क्या है, आपका यूरिनरी ब्लडर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यूरिन आता है, इसमें क्या होता है कि यूरिनरी ब्लडर जो होती है वो टेम्परोली क्या करती है, यूरिन को क्या करती है, स्टोर करती है। जब आपको क्या होता है कि जब एक पॉइंट तक क्या करती है, ये एक पॉइंट तक क्या करती है, यूरिन को स्टोर करती है, फिर आप उसको टाइम से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। फिर जो आपका यूरिन है वो किसके थ्रू बाहर निकलता है, यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है यूरिन का फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो आपका यूरिन किडनी के अंदर बना, फिर वो कहाँ, यूरेटर के थ्रू कहाँ गया, यूरिनरी ब्लडर में। फिर यूरिनरी ब्लडर में जो हमारा यूरिन होता है वो टेम्पोरली क्या होता है स्टोर रहता है, फिर उसको हम टाइम से क्या होते हैं, बाहर निकालते हैं, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। अब हम देखेंगे कि रीनल वेन और रीनल आर्टरी क्या होती है, ठीक है। अब हम रीनल वेन और रीनल आर्टरी को समझ लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होता है, ब्लड आता है, किसके थ्रू आएगा, रीनल आर्टरी, ठीक है। तो
blood and waste enter through renal आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी के थ्रू क्या होता है, जो आपका गंदा ब्लड है, यानी सेल के अंदर हमारे रिएक्शंस हुए तो सेल के अंदर जो भी हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट बना वो ब्लड में जाएगा। अब ब्लड क्या हुआ, गंदा हो गया, तो वो रीनल आर्टरी के थ्रू कहाँ पे आता है, हमारे किडनी के अंदर। ठीक है, तो ब्लड एंड वेस्ट इंटर थ्रू किसके द्वारा आएगा, रीनल आर्टरी के द्वारा। फिर यहाँ पे मिलियन ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा ब्लड फिल्टर हो जाता है तो वो किसके थ्रू जाता है बाहर, रीनल वेन। तो यहाँ से क्या होती है आपका जो क्या है, फिल्टरेटेड ब्लड लिव्स थ्रू रीनल वेन। ठीक है, रीनल वेन के थ्रू क्या होता है, ब्लड जो होता है वो फिर बाहर चला जाता है। और जो हमारा वेस्ट यहाँ पे बनता है वो किसके थ्रू जाता है, फिर यहाँ से जो होता है वो कहाँ पे चला आता है, फिर इसके अंदर हमारा क्या है, बन गया आपका यूरिन। ठीक है, यूरिन बन गया तो फिर वो कहाँ जाता है, यूरेटर के पास। यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लडर में, फिर यूरेथ्रा के थ्रू हम उसको बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस यहाँ से क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर एंड टॉक्सिक वेस्ट कहाँ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट यूरेटर एज यूरिन। ठीक है, यूरिन के फॉर्म में, यूरेटर से वो यूरिन के फॉर्म में क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, जो आपका यूरिन बन गया आप किडनी के अंदर। ठीक है, तो किडनी के अंदर जो है वहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो एक्सेस वाटर और जो टॉक्सिक वेस्ट होता है वो कहाँ पे चला आता है, फिर यूरेटर से यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे ये जो हमारे किडनी के अंदर जो हमारा क्या बन रहा है, यूरिन बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, आपके नेफ्रॉन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे कि कैसे आपका जो यूरिन है वो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक, अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स को पढ़ लेते हैं। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। नेफ्रॉन देखिए क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी की क्या है, यूनिट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी होती है। ठीक है, किडनी की यूनिट किसको बोलेंगे हम, नेफ्रॉन को बोलते हैं। ठीक है, और किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो फिल्ट्रेशन यानी ब्लड के फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक, और क्या होती हैं, मिलियन नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन द किडनी, जो क्या करती हैं, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती हैं। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स को हम समझ लेते हैं। तो
जब हम नेफ्रॉन को बांटते हैं तो इसके दो पार्ट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। एक कप शेप का पार्ट होता है, ठीक है, कप शेप का पार्ट होता है, ठीक है, ऐसा। इसको हम बोलते हैं, कप शेप के पार्ट को हम बोलते हैं, ये थोड़ा ऐसे रहेगा, अच्छे से नहीं बना, फिर से बनाते हैं इसको। ऐसे, ठीक है, कप जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्या होता है, पहला पार्ट जो होता है वो कप शेप का होता है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं वोमेन, वोमेन कैप्सूल, ठीक है, वोमेन कैप्सूल बोलते हैं। इसके पीछे क्या होती है, एक पूंछ जैसी संरचना होती है, ठीक, एक पूंछ जैसी क्या होती है, संरचना होती है, ऐसी ऐसी संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, यहाँ से पूरा यहाँ तक के पार्ट को, इसको पूरा ही बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका होता है कलेक्टिंग डक्ट, ये ऐसे होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे भी बना लेते हैं हम। तो इस वाले ट्यूब वाले पार्ट को यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं टिब्यूलर पार्ट, टिब्यूलर पार्ट, ठीक है। तो टिब्यूलर पार्ट में भी आपके कई पार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक के यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं PCT, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, ठीक है। ये आपका क्या है, PCT। इस वाले पार्ट को यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं PCT, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स, ठीक। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं, ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं DCT, ठीक है, यानी कि डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, ठीक। और इस वाले पार्ट को, यहाँ पे जो यू शेप का है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम हैनल लूप, ठीक है। और ये जो आपका होता है, ये होता है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है। तो हमारा जो क्या होता है, आपका नेफ्रॉन होता है, वो पहले दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला जो होता है वो सी शेप का होता है, जिसको हम बोलते हैं वोमेन कैप्सूल, ठीक है। उसके पीछे एक ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसको हम बोलते हैं टिब्यूलर पार्ट। इस पे भी कई पार्ट होते हैं, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं PCT, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, ठीक है, यानी DCT, ठीक है। उसके बाद यू शेप की संरचनाएं यहाँ पे होती हैं, जिसको बोलते हैं हैनल लूप, ठीक है। और यहाँ पे जब यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो कलेक्टिंग डक्ट, ये होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होती हैं, आपकी गुच्छे जैसी संरचनाएं होती हैं,
ठीक है। यहाँ पे वो गुच्छे जैसी संरचनाएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, आपका ब्लड्स जो होता है वो आता है, यहाँ से ब्लड जो होता है वो बाहर निकलता है। तो आपके बुक्स में क्या होंगी, यहीं पे है ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें बनाई रहती हैं, इसलिए आपको क्या होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर्स बहुत ही हार्ड लगता है, ठीक। यहीं पे क्या होते हैं, आपके ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ऐसे लिपटी हुई होती हैं, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर्स आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे क्या होती हैं, आपकी लिपटी हुई होती हैं, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जो आपके बुक में स्ट्रक्चर्स होगा ये कुछ इस तरीके से ब्लड वेसल्स जो होती है वो लिपटी नहीं होती। मैंने आपको समझने के लिए क्या है, एक बताया है कि जो आपका ब्लड वेसल्स होती हैं इसके आसपास होती हैं, इसीलिए आपको इसका फिगर जो होता है वो हार्ड दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपका जो गुच्छे जैसी संरचनाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और सी शेप्स की संरचनाएं को बोलते हैं वोमैन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस में ही आपका क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। अब हम इसी के बाद देखेंगे कि जो हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। तो हमने आपको नेफ्रॉन के बारे में बताया, उसका स्ट्रक्चर्स भी बताया, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे आज, ठीक है, यूरिन के बारे में, ठीक है। तो जो नेफ्रॉन के अंदर हमारा यूरिन जो बन रहा है, ठीक है, वो कैसे बन रहा है, ठीक है। तो किडनी के अंदर हमारा ब्लड फिल्टर हुआ, और फिल्टर जब हो गया तो वो कैसे फिल्टर हो रहा है और उसमें से कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे जो होता है एफरेंट आर्टियोल्स के थ्रू क्या होती है, जो आपका गंदा ब्लड है वो कहाँ पर आता है, किडनी के अंदर, ठीक है। तो किडनी के अंदर क्या होता है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलस में, ठीक है। तो एफरेंट आर्टियोल से आपका गंदा ब्लड आता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन उसका होता है, फिर इफरेंट आर्टियोल से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ए और ई से क्या करिएगा, याद रखिएगा, ए मतलब ए जो होता है वो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, यानी कि एफरेंट आर्टियोल से जो आपका गंदा वाला ब्लड होता है वो कहाँ पे आता है, ग्लोमेरुलस में। यहाँ पे ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है, फिर एफरेंट आर्टियोल से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो जब ये क्या हुआ, फिल्टर हुआ, तो यहाँ पे जो आपका क्या है, वोमेन कैप्सूल है, ठीक है, ये आपका वोमेन कैप्सूल है। तो इसमें कुछ चीज़ें गई होंगी, ठीक है, ग्लोमेरुलस से कुछ चीज़ें कहाँ पे जब फिल्टर हुई होंगी तो इस कप वाले शेप में गई होंगी, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस है, इसको हम कप वाले शेप पार्ट को हम बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। तो वोमेन कैप्सूल में गया, तो वोमेन कैप्सूल में जब ये गया तो इसको हम यूरिन नहीं बोलेंगे, ठीक है, यूरिया नहीं बोलेंगे, ठीक है, आपका यूरिन अभी नहीं बना है, ठीक। तो यूरिन आपका ये यूरिन नहीं कहाएगा, ठीक। आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका क्या है, ब्लड फिल्टर यहाँ पे हुआ है तो उसको इसको क्या बोलेंगे, तो बच्चों ने क्या लिख दिया था, यूरिन, ठीक है, वो गलत हो गया। तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल, ठीक है, इनिशियल फिल्ट्रेट, ठीक है। ये क्या होता है आपका, जो वोमेन कैप्सूल में फिल्टर के दौरान क्या हुआ है, आपका ये सब इकट्ठा हुआ है, उसको बोलते हैं हम इनिशियल फिल्ट्रेट, ठीक है। तो ये इनिशियल फिल्ट्रेट क्या होता है, मस्त मज़े से क्या होता है, आगे की तरफ जाता है, ठीक है, आगे की तरफ जाता है। मैंने बताया था कि आपके ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड कैपिलरीज इसके पास क्या होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है आपकी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं या फिर रोटेट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज से क्या होती हैं कुछ चीज़ें, तो ब्लड कैपिलरीज ये आपका इनिशियल फिल्ट्रेट क्या होता है, मस्त मज़े से आगे की ओर जाता है। तो ब्लड कैपिलरीज करती हैं, ब्लड कैपिलरीज क्या कहती हैं, फिल्ट्रेट को, इधर इधर सुनो सुनो, तुम तो क्या कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, मेरे काम की बहुत सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, अपने साथ लेकर जा रहे हो। जैसे आपका जो जब ब्लड फिल्टर होता है तो उसमें
फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में 3 स्टेप होते हैं। आपका ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है, तो ग्लोमेरुलस में आपका क्या हुआ, ब्लड क्या हुआ, फिल्टर हुआ, ठीक है। तो वो वोमेन कैप्सूल में गया, वोमेन कैप्सूल्स में इस पार्ट को यानी कि इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इनिशियल फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे इकट्ठा हुई है, जब हमारा ब्लड फिल्टर हुआ था तो यहाँ पे जो चीज़ें इकट्ठा हुई हैं उसको हम यूरिन नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल फिल्ट्रेट मस्त मज़े से आगे की ओर जाता है। तो ब्लड कैपिलरीज क्या करती है कि सुनो सुनो, तुम तो मेरे काम की बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जा रहे हो, तो ऐसा करो वो काम की चीज़ें मुझे दे दो, ठीक है। तो जैसे आपका जो यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हुई होती है, ठीक है, जो आपका इनिशियल फिल्ट्रेट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, ठीक है, और ग्लूकोज होता है, और आपका एमिनो एसिड होता है, और एक्सोसाल्ट होता है। तो ब्लड कैपिलरीज कहती है कि मुझे तुम ये चीज़ें, आपके सेलेक्टिव चीज़ों का क्या होता है कि ये क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। आपका ग्लोमेरुलस में पहले आपका ये बना, नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है, ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है, एमिनो एसिड बनता है, और एक्सोसाल्ट बनता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे वोमेन कैप्सूल से क्या हुई, जो आपका ब्लड फिल्टर हुआ वोमेन कैप्सूल्स में, इतनी सारी चीज़ें आपका इनिशियल फिल्ट्रेट में ये सब आया है, ठीक है। तो सेलेक्टिव चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, जैसे आपका एमिनो एसिड कहती है कि तुम मुझे एमिनो एसिड दे दो, ठीक है। एमिनो एसिड से ये क्या करेगी, प्रोटीन्स को बना लेगी, ग्लूकोज से मैं एनर्जी को बना लूँगी, और जो आपका क्या है साल्ट वगैरह से क्या करूँगी, मैं अपने आयनिक मेंटेन कर सकती हूँ। तो ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों का क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है, ठीक है। पहले आपका क्या बना, यहाँ पे ब्लड फिल्टर हुआ, तो ब्लड जब फिल्टर हुआ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इकट्ठा हुई होंगी, जैसे जिसमें आपका क्या था, नाइट्रोजिनस वेस्ट था, ग्लूकोज था, वाटर, अमीनो एसिड और एक्सोसाल्ट होता है। तो इसको हम यूरिन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल फिल्ट्रेट मस्त आगे जाता है। तो ब्लड कैपिलरीज करती है, इधर आओ, सुनो तुम तो बहुत काम की चीज़ लेकर जा रहे हो, मुझे क्या करो, ये सब दे दो। जैसे आपके एमिनो एसिड से मैं क्या कर सकती हूँ, प्रोटीन्स बना सकती हूँ, आपके ग्लूकोज से मैं एनर्जी ले सकती हूँ, और साल्ट से मैं अपना आयनिक मेंटेन कर सकती हूँ। तो फिर क्या करता है, इनिशियल फिल्टर करता है, अच्छा ठीक है तुम ले लो इसे, तो ये किसको दे देता रहता है, ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। फिर ये मस्त मज़े से क्या होता है, आगे की तरफ जाता है। तो आपका क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज क्या करती है कि कुछ चीज़ों का सिक्रेशन करती है। तो बोलती है, ब्लड कैपिलरीज बोलती है कि मेरे पास अभी कुछ चीज़ें हैं, तुम इन्हें लेते जाओ जो मेरे काम की नहीं है, ठीक है। जैसे आपका यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, यूरिया हो गया, आपका एक्स्ट्रा वाटर हो गया, ये क्या होती है, ये इनको कुछ अमाउंट में साल्ट भी दे देती है। तो ये फिर जो आपका क्या है, जो इसके काम की चीज़ नहीं होती है, वो इसको फिर कहाँ दे देता है, ब्लड कैपिलरीज फिर से ट्यूब्यूलर वाले पार्ट्स को दे देती है। तो फिर इनिशियल फिल्ट्रेट करता है, ठीक है अच्छा तुम मुझे दे दो। तो ब्लड कैपिलरीज इन्हें जो क्या करती है, दे देती है, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज से अब इनिशियल फिल्ट्रेट जो है, यहाँ पे जब ब्लड कैपिलरीज अपने वेस्ट को जब दे देती है, ठीक है, तो अब आपका क्या है, ये आपका तब यूरिन बन गया, ठीक है। यूरिन क्या है आपका, बन गया। पहले जब ब्लड फिल्टर होगा तो ब्लड फिल्टर के समय कुछ चीज़ें इकट्ठी होंगी, जिसमें आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर और एमिनो एसिड्स और एक्सिव अमाउंट में साल्ट रहता है, यहाँ पे इकट्ठा होती है। तो इसको बोलते हैं हम इनिशियल फिल्ट्रेट, इसको यूरिन नहीं बोलते। इनिशियल फिल्ट्रेट मस्त आगे की ओर जाता है, तो ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है। फिर जो इसके काम की चीज़ नहीं रहती, फिर इसको क्या कर देती है ट्यूब्यूलर वाले पार्ट को दे देती है। फिर जो आपका जब बनता है, जो आपका फ्लूइड जैसा इकट्ठा होता है, तब वो आपका पूरा यूरिन बन जाता है। यूरिन जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट, इसको बोलते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होती है, फिर चली जाती है, कलेक्टिंग डक्ट से फिर यूरेटर में चला जाता है। यूरेटर क्या करती है, इसको यूरिनरी ब्लडर में भेजती है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू हम क्या करते हैं, यूरिन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये रही आपका कैसे आपका यूरिन बना, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप मैंने पहले ही बताया था। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है वो फिल्टर होता है, तो यही आपका क्या बनता है, इनिशियल फिल्ट्रेट।
फिर क्या होता है, सेलेक्टिव चीज़ों का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। ब्लड कैपिलरीज, देखिए ये ब्लड कैपिलरीज मैंने आपको समझने के लिए बनाया है, तो बुक में आपका कुछ ऐसे होगा, ठीक है। यहीं पे क्या होती है, ये ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो रहती है, इसीलिए इसका पिक्चर जो होता है थोड़ा हार्ड देखने को मिलता है। तो यही ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, सेलेक्टिव चीज़ों का रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो वेस्ट रहता है वो ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, इसको दे देती है ट्यूबुलर वाले पार्ट को। तो आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन जो होती है वो कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू फिर कहाँ जाती है, यूरेटर में, ठीक है। इतनी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देख लेते हैं प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है, ठीक है। प्लांट्स भी क्या करते हैं, एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जो एक्सेस वाटर होते हैं वो रिस्पायरेशन जब करते हैं तो क्या होता है, एक्सेस वाटर आपका रिमूव हो जाता है, ठीक है। रिमूव करते हैं वो प्लांट्स जो होते हैं, जैसे आपके ओल्ड लीव्स हो गए, बार्क ऑफ ट्री हो गए, ठीक है। ये एक तरीके का क्या है, आपका एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। जैसे प्लांट्स जो होते हैं अपने ओल्ड लीफ को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, तो वो क्या है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस है। और मेनी प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो आपका वेस्ट होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूस करती है, तो वो स्टोर भी कर लेती हैं आपके सेलुलर वैक्यूम्स में, ठीक है। जो ओल्ड प्लांट्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। जैसे आपके ओल्ड जाइलम में क्या होती है, स्टोर रहती है। जैसे आपका लेटेक्स हो गया, गम हो गया, ये सब क्या है, एक तरीके का वेस्ट होता है, ठीक है, प्लांट्स में। जैसे आपका गम हो गया, और कुछ प्लांट्स में आपके कुछ वो गम जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक। आपका रबर हो गया, ये सब क्या है, प्लांट्स के वेस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो प्लांट्स क्या करते हैं, एक्सक्रीशन की प्रोसेस रूट्स के थ्रू, यानी रूट्स के थ्रू क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो ये कुछ रहे प्लांट्स में एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इनको क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।